Hello everyone, Dr. Anjali this side. Welcome to my channel. Through this video, I am going to tell about the fasting blood sugar. So this is the third video of diabetes series. So fasting blood glucose depends on the content of last night meals. मतलब आपकी जो सुबह की फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो सुबह आपने रात में क्या खाया था उस पर डिपेंड करता है. Now the size of the meal and body response to produce and respond to insulin. So it's rely on the store in liver and glycogen. तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिनकी डेली की डाइट ये है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, बट कल उनको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराना है तो इन्होंने सिर्फ कैबेज और थोड़े से सैलड खाए. तो नेक्स्ट डे जब ये टेस्ट कराने गए तो इनका शुगर लेवल नॉर्मल आया या थोड़ा सा आसपास ही आया. तो ऐसा नहीं करना है. अगर आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराने जा रहे हैं तो आप सिंपल या वही डाइट खाएं जो आप डेली खाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फास्टिंग ब्लड शुगर? ओवरनाइट फास्ट, नो कैलोरीज, 8 to 12 आवर्स. मतलब रात में 8 से 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया है, कोई कैलोरीज नहीं ली हैं. ऐसा नहीं कि आपने रात में 8 बजे खाया और टेंशन में आपको कि कल मुझे फास्टिंग कराना है, आपको नींद नहीं आई और सुबह 4 बजे उठ के फिर से आपने थोड़े से स्नैक्स खा लिया और फिर आप 7 बजे जाके टेस्ट करा रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. देयर शुड बी द डिफरेंस ऑफ 8 to 12 आवर्स. कोई 12 घंटे का कहता है, कोई 8 घंटे का कहता है, बट मैक्सिमम जो हमें चाहिए वो 8 घंटा होता है. नाउ वैल्यूज इन फास्टिंग ग्लूकोज. सो द नॉर्मल वैल्यू इज बिटवीन 80 to 100 milligram per deciliter, but if the value is in between 100 to 125 milligram per deciliters, it is impaired fasting glucose. And if it is more than 126, so if it is up to 125, it is pre-diabetic condition. And if it is more than 126, then you have diabetes. This is the provisional diagnosis. इसके बाद आपका टेस्ट होता है and then doctor will confirm whether you have diabetes or not. So अगर दीज आर दी वैल्यू फॉर दोज पीपल जिनने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराया बट HbA1c नहीं कराया, तो इफ़ योर वैल्यू इज़ मोर देन 126, HbA1c आपका 6.5 से ज़्यादा है. इफ़ इट इज़ इन बिटवीन 100 to 125, देन योर HbA1c इज़ इन बिटवीन 5.7 to 6.4, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 100, आपका HbA1c भी नॉर्मल है, दैट इज़ लेस देन 5.7. Now, alcohol relation to fasting blood glucose levels. One study is done in Israel found that 1 glass of wine per day reduces fasting blood sugar by almost 20 milligram per deciliter. So for example, अगर मेरा fasting blood glucose level 120 चल रहा है और मैंने रात में 1 ग्लास वाइन लिया और नेक्स्ट डे मैंने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराया तो मेरा 20 कम आएगा, दैट इज़ 100 आएगा, नॉर्मल आएगा. तो ये स्टडीज़ में ये भी बताया गया कि इट विल इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन अ बेटर वे एंड लोअर द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो कि CRP और IL-6 हम देखते आ रहे हैं, एंड इट इंक्रीजेज इजेक्शन फ्रैक्शन ऑल्सो. नाउ अब हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल बढ़ गया. देन व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया? ग्लूकोज लेवल कम हो गया. तो ये काफ़ी पेशेंट्स में ये देखा गया कि पेशेंट्स में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है. स्टार्टिंग में उनकी डायबिटीज़ का ड्रग्स का डोज नहीं पता चलता या कुछ ऐसे पेशेंट्स में. सो इफ़ योर वैल्यू इज़ लेस देन 70 milligram per deciliter फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया है. और आपको क्लिनिकल सिम्टम्स कब आएंगे? व्हेन योर ग्लूकोज लेवल कम्स डाउन टू 54, दैट इज लेस देन 54 milligram per deciliter. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपोग्लाइसीमिया? कौन कौन सी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो सकते हैं? कोई ऑटोनोमिक फेलियर हो गया आपकी बॉडी में, इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़. जैसे कि धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम कभी डायबिटीज़ में हम पहले के स्टार्टिंग के कुछ साल हम एक मेडिसिन पे रहते हैं, फिर हम 2 मेडिसिन पे रहते हैं,
धीरे धीरे वो मेडिसिन या हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाती हैं, तो हमको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे और बहुत से लोग क्या पता वही मेडिसिन सालों भर खा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं दिखाने, तो धीरे 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 वो डोज कम हो गया, आप अपने मन से हैवी डोज ले रहे हैं। सो ऑल दीज कॉजेज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। नाउ CKD जो क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया है, हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में विटामिन सेलेनियम की कमी है तो देयर इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। एंड इंटेंसिव ग्लाइसेमिक थेरेपी, इसमें ड्रग्स, इंसुलिन सब इंक्लूडेड है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? मोस्ट कॉमन सिम्टम ट्रिमर्स। व्हाट आर द ट्रिमर्स? आपके जो हाथ हैं वो ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। ओके, आपको एक्सेसिव डायफोरेसिस दैट इज स्वेटिंग, काफ़ी पसीना आने लगेगा, दिल की धड़कन महसूस होने लगेगी। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, वीकनेस, डेलीरियम, आप बेहोश भी हो सकते हैं। नाउ फास्टिंग इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हम कैसे पता करेंगे? कुछ एक सिनेरियो ये है कि द पेशेंट, देर इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फूड विड्रॉवल, मैं डायबिटिक हूँ, कुछ टाइम के लिए मुझे खाना नहीं मिला और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया मेरी बॉडी में। डेली मैं रात में 8 बजे खाती हूँ, आज मुझे 12 बज गए, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा मेरी बॉडी में। ऐसे पेशेंट को वी यूज़ टू ऑब्जर्व एंड मेजर द ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल रेपिटेडली। आपको इसमें कुछ अलग से मेडिसिन या कुछ ऐड करने की या कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ पेशेंट्स में ये इनके सिम्टम्स के साथ आता है, मतलब सिम्टम और हाइपोग्लाइसीमिया डॉक्यूमेंटेड है, बार बार आपको हो रहा है, आपका प्लाज्मा ग्लूकोज लेस देन 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जा रहा है, तो यू नीड अ प्रॉपर टेस्टिंग। नाउ देयर इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। ये एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है, शॉर्टली आफ्टर द एक्सरसाइज एंड मैनी आवर्स, लाइक 2 to 4 आवर्स आफ्टर द एक्सरसाइज। तो क्या होता है कि व्हेन आई डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ऑल ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज्ड बाय द मसल्स। बॉडी में ग्लूकोज रहा नहीं और सारे ग्लूकोज मसल्स में चले गए और मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। सो फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव वैल्यू लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ फास्टिंग ग्लूकोज, they shouldn't walk, they do not go for treadmills, do not play any outdoor games. So अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 100 से कम रहता है, so take small snacks like biscuits, toast before the exercise, juice, fruits, ग्लूकोज की टैबलेट्स आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपका ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 100 to 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है, देन यू आर सेफ एंड आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड एनी शुगर सप्लीमेंट्स बिफोर द एक्सरसाइज। एंड इफ़ योर वैल्यू इज़ मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देन यू शुड बी कॉशियस, डू नॉट एक्सरसाइज। आपको कीटोसिस हो सकता है, बॉडी में क्लॉट्स हो सकते हैं, सडन डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं।